चंपा खिली आधी रात, माला मैं किसके गले डालूं, राम गले डालूं कि श्याम गले डालूं। चंपा खिली आधी रात, माला मैं किसके गले डालूं, ब्रह्मा गले डालूं। खामोश है तू है ना नहीं आज अच्छा एकादश लेकर जी अमोल लेकर है। तो मित्रों मैं बिल्लेले आपको लोगन का बता 5/8/20 अमावस्या तिथि देवी पितृकार्य सुबह के 6:04। तो मित्रों अभी तक मैं कुछ मित्रों को रिप्लाई कर रहा था और इधर कोयल की चहचहाट, और कितना ही ठंड हो इसके बावजूद बाहर निकलने का मन अपने को रोक नहीं पाते हैं। और इधर और ये हमारी कोयल बोलने लग जाती है। और ये रोज इस टाइम पे हमारे कोयल ये यहाँ पे बैठी है, और ये जब तक हम लाइट बुझाते हैं तो उसके बाद ये चले जाती है। और अब से लेके उधर बसंत और ग्रीष्म ऋतु तक ये रोज़ सुबह इस तरीके से यहाँ से बात करती है अपने दोस्त को। ये दूर से उसका साथी भी उसको रिप्लाई करता है। और इधर पहली हमारी पूजा कमला की शुरू हो गई है, घंटियों की आवाज़ आ रही है। और उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, फिर जब सूर्योदय होगा तो उस टाइम पे शंख ध्वनि हमारा लड़का फिर पूजा करेगा। और उसके बाद 8:30-9 बजे फिर थोड़ा मेरा भी अपना कार्यक्रम होगा। तो सुबह ये सब कार्यक्रम नित्य प्रति होता है। फिर नीचे अखरोट के पेड़ में चलेगी कोयल और वहाँ से अपने साथी दोस्त को बोल रही है। तो मित्रों गांव पहाड़ में दिन में काफ़ी धूप है और बढ़िया आनंद आता है धूप में, और सुबह शाम बहुत कड़कदार ठंड है। तो मैं रात को बिस्तर में ऐसे सर को लपेट के रहता हूँ। तो यही अभी मेरी पोजीशन में बाहर आ गया था कोयल के बोलने से। ये सब अपने अपने काम में जुट गए हैं सुबह के कार्यक्रम में। छत से दिखा रहा हूँ, हमारी गायें बाहर आ गई हैं। ये लगभग आजकल 5 बजे तो चिल्लाती हैं, रंभाती हैं। गायों को जब आवाज़ देती हैं तो रंभाना कहते हैं, रंभाती हैं गायें। मोनू ने भी अब नहा लिया तो उसके बाद ये होगा किचन की कार्रवाई, चाय आदमी बनेगी। और मित्रों सामने की जो पहाड़ी है मैंने बहुत बार बताया है, इसके पीछे है विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल भुवनेश्वर और जीवल गांव, पाली पोखरी और भेरंग, हमारा जो पट्टी भेरंग पहले कहा जाता रहा है, भेरंग के सारे गांव हैं। और इधर सामने ये गांव दिखाई दे रहा है पिपलेत। तो आजकल इस गांव की खासियत बताऊं, सारे जितने भी पहाड़ी बखली है उस बखली में टिन डाल दिए गए, हल्की भी दिया जा रहा है। और कभी मैं दिखाता हूँ ब्लॉग के द्वारा। तो पूरे गांव के लोगों ने अपने घरों को, अपनी बखली को पूरा टिन उसमें चढ़ा के सुरक्षित कर दिया है। हमारी छत से जो रास्ता है इससे ऊपर को गांव जजूट, और ये रहा गांव जजूट।
तो मित्रों, गांव के प्रत्येक गांव में कुछ राजस्व विलेज के तोक होते हैं और उन तोकों का भी नाम होता है। फिर ये सामने मैया के दरबार के देवदार दिखाई देते हैं और ये दिखाई देता हमारा घर। गए हैं नंदनी के कमरे में। देखो नंदनी कहाँ है भाई? हैं? देखो तो ये है। दादा हमारा मेरे को दादा से घुमा जाल पे थे। कि इतनी सुबह क्या हो रही है? दादा ले और रात भर भी लिए ओ डार मारण में सी बिल्ले बे दिन में कम सुने। मैंने तेरे लिए वो लगा रखा है, कैमरा लगा रखा है। जगर अभी सुबह सुबह मेरा कुछ खून श्रृंगार नहीं हुआ, काजल नहीं लगाया, अभी आपने लगा दिया कैमरा। मैं नहाऊंगी धोऊंगी काजल लगाऊंगी फिर जो अभी तो मेरे जमीन ही खुले कर दे। भजन सुनती भजन? हाँ थोड़ा मंत्र पढ़ दे हम ना यहाँ पर। आरती कर दी हमने तो रूंगना ने दिन को चंपा खिली आधी रात, माला मैं किसके गले डालूं, राम गले डालूं कि श्याम गले डालूं। चंपा खिली आधी रात, माला मैं किसके गले डालूं, ब्रह्मा गले डालूं विष्णु गले डालूं, माँ किसके गले डालूं रे। चंपा खिली आधी रात, माला मैं किसके गले डालूं। और ये सब लग चुके हैं अपने अपने काम पे। कोई झाड़ू लगा रहा है और इधर मेरे लिए चाय आ गई गर्मा गर्म में। तो मित्रों, हमारे पास इतने ज़्यादा कमरे हैं, इतना बड़ा घर है कि इसमें एक आदमी झाड़ू लगाए तो 1-2 घंटा तो उसी में लग जाता है। और इधर हमारी टैंक ओवरफ्लो हो चुकी है तो ये बंद कर दी। अब मैं जाता हूँ, तो अब मैं चाय लेके जाता हूँ नीचे आंगन में और वहीं मिलते हैं। तो मैं अब आ गया हूँ नीचे वाले अपने आंगन में और इधर हमारी गाय है ललिता और चित्रा। वो क्या कह रही? खाने ना आए चल खाली बुतड़ी रहा पाव ले कुर्सी लगा ले बैठ जाओ। नट नट को नहीं भाई यहाँ नट एक बात है बताओ। तो पहाड़ में ले अंग्रेजी कई शब्द मेल खानन मित्र आग जगरे मुर्गी ना भरा ढूंढ बढ़िया हम बोला सोना मुझे जिन्हें बाहर हैं? नंदनी हमारे बोला सोना ने मुझे जिन्हें बाहर गए हम मेथी तोड़ी मेल दिन में मेथी को नेट पहले नेट आ गया नेट मेल के उठाया फिर ब्याल का जोन का सोची उसे रह गया बेई बाहर है गए नीली बिल्ली आप खरगोश आज है वीरपुर खा 8:30 मित्रों और बहुत देर हो गई सुबह से। आपने देखा अभी हम कितना कई मित्र ने राय प्रतिक्रिया रखते मुँह रिप्लाई देना कोशिश करा जो और उसके बाद फिर हमारी कोयल ने हमें बाहर आने को मजबूर कर दिया मित्रों। उसके बाद फिर खेत में गए सब्जी तोड़ के लाए और कमलाई मुई। तो आज बहुत दिनों के बाद सब्जियां तो खेत में रहती है लेकिन हम रोज़ के रोज़ इसको दे भी नहीं पाते हैं मित्रों। और कई मित्र ने राय प्रतिक्रिया है कि भाई कभी अपने बच्चों को भी दिखाओ क्या करो परिचय कराओ। तो मित्रों अब ये जो हम गाँव पहाड़ बटे रोज गाँव पहाड़ और कि कुनन पारंपरिक छूल से युद्ध से ये आल पिनाल देखो न तो ये दूर के तो मित्रों डूल के दौर सुहावने हमारे जो दूर के मित्र हैं उनको तो अच्छा लगता होगा लेकिन जो हमारे नज़दीक में गाँव पहाड़ा गया हूँ फिर ये कहीं हमारी तय उबड़ाल ओ नंद कहाँ देखो तेरे बाप की करा ला रोज की को ये उसको तेरे मस्तार की को यार दिनचर्या दुनी कहाँ पूछ गए और तुम तो आलमी धनी में लगी भैया यार। ऐसे हरासमेंट होता है मित्रों। अब मैंने ये वक्त देखा है
जब मैं अपनी जवानी में ये सब काम भी करता था, पढ़ाई के साथ साथ, और सब्जी वब्जी भी बेचता था, लोग चिड़ों से अला अब तैल हो जाते और पूरता साग बेच बेच हैं। तो आज भी हमारे गांव पहाड़ से जो लोग पलायन करते हैं, उसका एक मुख्य कारण ये भी है, जो बुद्धिजीवी है वो इसलिए छोड़ते हैं जगह को। लोग यहाँ अपनी मानसिकता को नहीं बदल पाए। कल रात में नींद नहीं आई तो एक वीडियो देख रहा था, एक ब्लॉगर को यूके से, इंग्लैंड के गांव में भ्रमण का कार्यक्रम वो दिखा रहे थे। तो मैंने उसको देखना चाहा और धीरे धीरे मेरा मन लग गया। 200 साल पुराना वो गांव जिसके अंदर वो गए, तो वहाँ के लोगों का धारणा, लोग उनसे मिल रहे हैं एकदम तपाक से। अब हमारे वहाँ गाँव पहाड़ में क्यों नहीं भी पहले 200 साल पुराना गाँव ही नहीं हो हमारे वहाँ कोई बोले। इतना बढ़िया मैनेजमेंट उस गांव का किया है, रोड है, पोस्ट ऑफिस ले उना रहा है। अब कहाँ देखो, मोबाइल का ज़माना भी जा रहा है, अब ये वाले मोबाइल भी जाने वाले हैं। तो उनार भी गाँव में जो टेलीफोन बूथ होने वो टेलीफोन बूथ है तो बड़ी बड़ा बेर में चमकावेर पुस्तकालय में पुस्तकालय गाँव में, चर्च गांव में, पफ गांव में। और गांव की व्यवस्था देखो तो जो टेलीफोन बूथ रहा पुराना, या पोस्ट ऑफिस के वो बूथ रहे, उनमें उन्होंने ये पुस्तकालय बनाया, लाइब्रेरी बनाई है। और उसमें गांव के लोग अपनी ज़रूरत की किताबें रख भी जा रहे हैं, ले भी जा रहे हैं, दे भी जा रहे हैं। सुनहरा सा गांव, कोई हर आदमी वहाँ मिल रहा है, तपक से बात कर रहा है। अब हमारे वहाँ की कोई व्या महाराज अल्लाह मुख कति कैमरा लीबेर जाए, अरे रे 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 तकनी महाराज तो रुपये कमाना था करा रही तो डबल कमा हैं। पहले तो उनके अलग अलग व्यूज़ रहते हैं, अलग अलग मौसम वो रहता है। कोई कॉल मेरे आज ठीक ठीक ना पै रहा है मेल, तब मुझे वीडियो में ना होनी। कोई कॉल में ट्यूब ठीक ना नखार नखार ब्या, कोई कॉल नया हो तो रुपये कम हो कॉल। दूसरा, अब हम अपने बच्चों का परिचय भी इस रास्ते में दें, ये कर रहे हैं गांव पहाड़ में, ये कर रहे हैं ची 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 गाँव पहाड़ में तो करना ना अब हैं। ओहो, अब कह लेगा वो टूरिस्ट काम कर रहे हैं फलाना, अरे आप गाँव पहाड़ में तो विदेशन लाल, फलान लाल, ढिमकान लाल, तत्कर रहेगी वो तत्कर रहेगी कॉल। तो इसलिए मित्रों, एक कारण ये भी है, जो हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसलिए भी पलायन किया कि यहाँ पे लोग छीछा लेदरी करते हैं। इसके इतर हम ब्लॉकों से आज भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कल उस ब्लॉक से बड़ा प्रेरणा मुझे मिली कि आज भी 200 साल पुराना इंग्लैंड का गांव, वही पुराने पुराने घर हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के लोगों का रहन सहन अल्लाह का घर जय गाँव गाँव में पफ सन। हमारे वहाँ अगर तैसे पफ मिल जावन तो वो रात रकशौल नहीं जली गाँव में। अगर किसी गांव में कहीं पफ में बियर बार हो, दूसरा हो, तीसरा हो, तो रातों रात मार काट हो जाएगी उस गांव में। तो वहाँ के हर गांव में आज भी पफ है। लोग चर्च के पास भी अपना, एक तरफ चर्च है, प्रे कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैक भी लगा रहे हैं, बियर भी पी रहे हैं। तो हमारी सोच क्या है आज भी गांव का पहाड़ के प्रति? आज हम ये लाई में धनी दें बड़ा जैविक और परंपरागत कूला रोज भी क्या नहीं बाजार में। अब वही हमारे बच्चों से कह देंगे, अरे तेरा बाप तेरे माला की बताऊँ दिनचर्या में आकी तीस की बाहर से प्यार से दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच गया, कॉल चाँद मंगल में पूछ गया और तुम तय 30 बयारन में रह गया। तो ऐसे हमारे लिए कमेंट करते नहीं है वो, कभी कमेंट बॉक्स में नहीं करते हैं, लेकिन वो कमेंट हमें सुनाई देते हैं। तो इसलिए ऐसा है मित्रों, हम इस कैमरे को अपने इर्द गिर्द चलाते हैं और जो हमारा मकसद है वो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उससे हम पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। कि इस हिमालय में जो इतना समृद्ध रहा, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की रीत परंपराएं, उसमें हम खुद रिसर्च कर रहे हैं। जो आपको बता रहे हैं कि 30 से बाहर से त्यार से, तो आप बताना मतलब ना, इसमें हम खुद रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हमारी ऑर्गेनिक की परिभाषा रही, क्या परंपरागत हमारी रीत परंपराएं रही, उससे हमारा किस तरीके का विकास रहा और आज के युग में भी वो कितना महत्वपूर्ण है। ये सब हम साइंस और विज्ञान के नज़रिए से भी इसको भांपते हैं। और यही सब ब्लॉग के माध्यम से हमारे दूर जो प्रवासी मित्र हैं, अगर कभी उनके नाती पोते गांव पहाड़ के बारे में जानना चाहें तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, हमारा गांव वो हिमालय भी इतना महत्वपूर्ण रहा। वरना आज हमारे हिमालय की बहुत सारी विधाओं में अब गिरावट आ गई है। हिमालय पूरी तरह कंगाल होते जा रहा है। यहाँ तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से इस हिमालय को लूटने का क्रम जारी रखा है। कोई खदान के रास्ते लूट रहा है,
कोई जड़ी बूटी के रास्ते लूट रहा है, कोई यहाँ की वन संपदा के रास्ते में लूट रहा है, तो पूरा हिमालय यहाँ के पानी का पूरा दोहन हो रहा, पानी जा रहा, दूसरा जा रहा, तीसरा जा रहा। इस बारे में थोड़ा सा हम जागरूकता के लिए अपने को भी जागरूक करते हैं, और ब्लॉग के माध्यम से कुछ बुद्धिजीवी अभी भी ऐसे होंगे जो गांव पहाड़ के प्रति अपना चिंतन मनन रखते हैं, तो उनके लिए ब्लॉग रहता है। शेष मित्रों, हमें कोई हाथों हाथ लेगा और हमारे वीडियो वायरल हो जाएंगे, हम दुनिया में चमक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और कोई इसमें सपोर्ट करने वाला नहीं है। ना ना ना, इसलिए हम अपने पारिवारिक परिवार खत्म है इसे पता नहीं चला। तो इसलिए ज़्यादातर मित्रों हम अपने परिवार के उसको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। उनका काम भविष्य के इर्द गिर्द होगा और हमारा काम वर्तमान हो रहा है। हो रहा है। तो यही सब अब मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है भी। तो ये लाइक हम इसको खाने के लिए उगाते हैं और ज़्यादा होने पर इसको बेचते हैं, ठीक। और ये काम हमारे पास से चल रहा है और रोज नित्य प्रति हम इसको करते हैं, और यही सब ब्लॉग के माध्यम से आपको भी दिखाते बताते हैं। मित्रों, आपकी राय प्रतिक्रिया हमें बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ते भी हैं, और कभी रिप्लाई देने का उसको रिप्लाई आपको अपने ब्लॉग के द्वारा देते हैं। और वैसे क्या होता है, ब्याल ही जाने नेट पैक खत्म है जा, फिर कछा नेट डालमा और नंतर यार में रुपये ना दिन वो भी अच्छा नहीं लगता है। और तो फिर दूसरे दिन के लिए भी हमारा नेट चाहिए, ब्लॉग को हमने एडिट करना है, पोस्ट करना है, तो उसमें ख़त्म हो जाता। आपके उसके रिप्लाई बहुत कम देते हैं, और इतनी स्पीड भी हमारे पास नहीं रहती है टाइपिंग करने की, और तो फिर एक ही तरीके के कमेंट को रिप्लाई भी नहीं हो सकता है। तरह तरह के लोगों की वो रहती है भावना व्यक्त करूँ। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपके कमेंटों की और आपकी राय प्रतिक्रिया की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू है, और आप क्या कहना चाहते हैं गांव पहाड़ के विषय में ज़रूर कहते रहिए। और इस तरीके से हमने सुबह से ये काम कर दिया है, और बहुत सारी विषयों पर आगे भी बात करते रहेंगे, मगर हम इन सब बातों से घबराने वाले भी नहीं हैं कि कोई हमारी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, और न ही जो हमें वेरी गुड वेरी नाइस कहते हैं उससे हम इतराने वाले हैं। दोनों की समीक्षा हम ज़रूर करेंगे। मैया हो घंटी बाजा, इधर मैया के दरबार में भोग की घंटियाँ सुनाई दे रही है। ये सब्जी मार्केट को जाएगी, फिर कमला बताएगी आपको दिनचर्या। तो मित्रों, ये ही सारी हमारी दिनचर्या। तो मित्रों, ये सब 17-9 हम करते हैं। इसको व्यापक रूप से भी गांव पहाड़ में तो कर सकते हैं। अच्छा, तो 15-9 कुछ लोगों को ये खाने को मिलेगा। अब ये कहेगा चैलेंज हम एक्सेप्ट न कर सकना कि हम से की ना तो किसी मित्र को फूल गोभी के पौधे चाहिए हो रहे हैं। अब आज जाने कहीं नहीं उन्हें क्या कहती, क्या कहेगी? बाप ले हुए आए, बाबा को बाबा मम 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 करेगी हैं। तो मित्रों, इस तरीके से बज गया सुबह का 9, और नाश्ता पानी 9:15 बजा है। 9:15 बजा होगा, अभी मैंने टाइम नहीं देखा। 9:15 बजा है। नंदनी, हो गया नाश्ता? तो मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात। गांव पहाड़ से मैं गिरीश चंद जोशी, और ये हमारी ईजा को हो गया बुढ़ापा 99 साल, और इल्ले बैठ गए घामता पड़ने रहे। तो कह दिया मित्र लोगन से सपन से सपन कनी दीर खाए, खूब खूब आशीर्वाद सपन कनी बढ़िया घाम आरो बड़ी। तो अब दिन भर धूप रहेगी, बढ़िया सा धूप यहाँ पर सेकने को मिलेगी। और ये ले धूप सेकल खानी खा नमस्ता ये आपको तो खाई। और इधर काटे जा रहे हैं इसके नाखून।
नंदनी देख तेरा कैसा हो रहा है, घर हो रहा है हो ये तत्ता ये तत्ता काटी काटी कर आ दो ना। तो इसका चाचू बना रहा है इसके नाखून। तो मित्रों ये है हमारा छोटा बेटा अंकु। कई मित्र लोग पूछ रहे हैं भाई हाँ आप अपने बच्चों से मिलवाइए। तो मित्रों ज़्यादा आजकल बातचीत बच्चे क्या करेंगे, गांव पहाड़ में हमारा पुराना बुढ़ों का चैनल है। तो मित्रों मैं कहना ये चाह रहा था, सुबह से भी मेरा ये मंतव्य था कहने का कि गांव पहाड़ में जो यूथ है उसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। मित्रों आज के ज़माने में जिसे लोग जेनजी कह रहे हैं, जेनजी हमारे वहाँ लौट माडू कुनिर जेनजी उन्होंने चलन, जो युवा लोग है उसको कह रहे हैं जेनजी कह रहे हैं न। तो मित्रों जेनजी के लिए गांव पहाड़ में इतना कुछ है नहीं। और अगर कोई युवा यूथ शहर से कुछ ऐसे प्रोग्राम गांव में करना भी चाहता है तो लोग मॉरली उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, हैरेसमेंट होता है। और हमने अपने ज़माने में भी देखा जब हम गांव पहाड़ में अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से उस ज़माने में करना शुरू कर रहे थे तो लोग तरह तरह के कमेंट और ईसा को निर्व्याज बयान टोंट टोंट कशिया व्यंग व्यंगात्मक। तो ये लहजा रहता है हमारे गांव पहाड़। गहरा गंजा मार दिया ले हुनेर भी आया। हाँ बड़ा गहरा गंजा फेंका इसने। तो यूथ के लिए कुछ रहता नहीं है, इसलिए लोग पलायन भी करते हैं। और इधर हम गांव पहाड़ में कुछ ऐसा करना चाह रहे थे। एक तो ऐसा होता है यूथ को सरकारी नौकरी मिल गई तो बढ़िया हो गया भाई, वो तो उसका वो किनारे हो गया, उसके बारे में लोग कुछ नहीं कहेंगे। कोई प्राइवेट करता है ठीक है, बाहर है, सेटल है, दिल्ली है, मुंबई है, उसके लिए बात करी जाएगी। अब कुछ लोग अगर गांव पहाड़ में रह गए और यहीं अपने लिए कुछ सेटअप प्लान करें और छोटी मोटी नौकरी करें या कुछ करें तो उनके हिसाब से लोग तरह तरह के प्रतिक्रिया कमेंट बाजी कनेर व्या। तो इसलिए हम अपने चैनल में, बुढ़े लोगों का चैनल है हमारा और बुरबाड़ी डायरेक्ट की गए कह के आप गाँव पहाड़ में हम परिचय उन्होंने की कारण डाले। और फिर गाँव में रुना अच्छा कभी चिल्ले भी मिलनी और लोग कॉल शिवो आप तो की कारण डाले हो, अपने शहर बैठे आगे फलाण करा रहे हो, ढिमकाण करा रहे हो। तो इसलिए मित्रों कुछ चीज़ों को अपने ब्लॉग से हम परहेज करते हैं। हमारा जो पारिवारिक तौर तरीका है वो सब लोग काम करते हैं, अपने अपने मिशन अपने अपने हिसाब से लगे हैं। और ज़रूर नहीं है कि रोज़ आदमी को सफलताएं मिलें और हो सकता है उसके लिए बहुत टाइम लगे, बहुत समय लगे। विभिन्न जगहों पर देश के बड़े शहरों में भी काम करने का अवसर मिला, काम भी किया, लेकिन सब कुछ सीखने समझने के बाद हमारा बार बार अपने गांव की तरफ ही आना और इधर इधर कुएं में आ जाना। तो फिर हमने ठानी कि साहब वो कुएं का मेढक जब कुएं के ऊपर आता है तो लोग लात मार के उसको कुएं में डाल देते हैं, फिर वो टर टर करता है। तो लोग कहते हैं यार तू खाली टर टर कर रहा है, चल नीचे जा कुएं में। तो हमने सोचा कि हम वो मेढक बनते हैं जो कुएं की जो नीचे खाई है उसको ठीक करते हैं, वहाँ के छेद छाद उन्हीं पर अपना ध्यान फोकस किया है। तो हो सकता है कभी कोई कुएं की याद में फिर आ जाए और कोई प्यासा आएगा तो कहेंगे हाँ भाई जी हमारे कुएं में बहुत पानी है और आप भी पियो। सुनो फिर आज दिनचर्या की 30 से की 12 से की तैयार दिन या पूछिए। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्तैक 9:30 पौने 10 है ज्ञान हम लोग नल नाश्ता पान लेकर है, खेत बटी साग पार तोड़ दे बाजार ले दिया देखने रचा आप लोग। तो मित्रों आज दिनचर्या छे 17 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायण शरद हेमंत ऋतु मंगशीर कृष्ण पक्षी मंगशीर 2 गते और आज त्रोदशी तिथि बोल चतुर्दशी तिथि है जय पोरी दिन है जय अमावस्या तिथि अमावस्या दो है नान है नहीं आज एकादश लेकर जी अमोल लेकर। तो मित्रों मैं बिल्ले ले आप लोगन का बता 5/20 तारीख अमावस्या तिथि देव पितृकार्य और खेतन में पानी डालना को आप जोता है। तो मित्रों कई एक जागन तो फसल खेत बोयाल नील गेहूँ बोयाल नाल हमारे वहाँ सिंचाई वाल खेत छे और खेत में पानी डालना को
और गेहूँ बोयण छन पोछा करण छ। तो हमार घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया मंदिर में रहते 8:30 बजे भोग लग गयो। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आपू लोगन खनी हम 2 दिन अगिल बता दिनू कि भोलियो तिथि छ पोरियो तिथि छ का आपू लोगन खनी हमार कुमाऊनी भाषा में तिथि त्योहार बार बताऊँ कस लगा। अगर भल लगा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आज के दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। अब मुँह गुरबाछन बादूँ और अन्य दिन में दिनचर्या कर।